नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। 20,000 करोड़ रुपए अडानी की सेल कंपनी में किसके हैं? वो बेनामी है या किसी और के हैं? ये सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की सरकार से पूछा है। ये सवाल राहुल गांधी ने इसलिए पूछा है क्योंकि 2 दिनों पहले राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ गुजरात गए थे, जहां वो अपनी सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट में उन्होंने अपील किया है। इसी बात को लेकर के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी दोषी को कोर्ट में जाकर के अपील करने की क्या ज़रूरत है, ये नौटंकी है और ये सीधे सीधे न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश है। इसी बात का जवाब राहुल गांधी ने देते हुए पूछा सरकार से कि 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी की सेल कंपनी में हैं वो किसके हैं, वो बेनामी हैं या किसी और के हैं। दरअसल देखिए ये पूरा मामला क्या है। राहुल गांधी सोमवार को गए थे गुजरात के सेशन कोर्ट में अपील करने के लिए अपनी सजा के खिलाफ। उनको जो सजा मिली है उसी के खिलाफ वो अपील करने के लिए गए थे। और जब राहुल गांधी गए तो उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी थी और 3 कांग्रेसी राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे और दर्जन भर नेता राहुल गांधी के साथ सूरत गए थे। और जो गुजरात के जो कांग्रेस नेता थे वो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। इसी बात को लेकर के केंद्रीय कानून मंत्री ने सवाल उठाए और उनसे पूछा कि इतने लोगों को वहाँ पर जाने की ज़रूरत क्या है। अगर कोई दोषी है तो उसका वकील जाकर के सजा के खिलाफ अपील कर सकता है, लेकिन दोषी क्यों जा रहा है खुद? और 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जाने की क्या जरूरत? न्यायपालिका है, उस पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। यही सवाल बीजेपी ने राहुल गांधी से किया और इसी के जवाब में राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि अडानी की सेल कंपनी जो है उसमें 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। देखिए ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ उस पर अब हम चलते हैं। दरअसल बजट सेशन जब शुरू हुआ उसके बाद संसद में राहुल गांधी ने अडानी को लेकर के सवाल किए थे और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अडानी के खिलाफ जेपीसी की जांच हो, उसको उन्होंने मांग की थी। इसके बाद राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए और वहां जाकर के उन्होंने लोकतंत्र पर लेकर के, भारत का जो लोकतंत्र है उस पर उन्होंने स्पीच दी। इसी बात को लेकर के बीजेपी लगातार कांग्रेस से और राहुल गांधी से ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को संसद में आकर के उनको माफ़ी मांगनी होगी। उन्होंने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ विदेशी धरती पर जाकर के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के उन्होंने क्यों बोला, लेकिन राहुल गांधी इसका जवाब नहीं देकर के वो डायरेक्ट अडानी का जो जेपीसी की मांग को लेकर के वो लगातार अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इनसे ये कह रही है कि आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो आपने कहा है भारत के लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और कांग्रेस कह रही है कि आपको जेपीसी की जांच करनी होगी अडानी वाले मामले को लेकर के। और नतीजा ये हुआ है कि अभी तक जो संसद का जो सत्र है वो सही से नहीं चला है। रोज़ हंगामे होते हैं और हंगामे के बाद सदन स्थगित हो जाता है। नतीजा ये है कि सदन जो है इस बार चला ही नहीं है। और ये मामला क्या है, ये मामला मैं आपको और आगे विस्तार से बता रहा हूँ। दरअसल साल 2019 के लोकसभा के चुनाव की बात है, जब राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उसी रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के कहा था कि जितने भी मोदी सरनेम वाले हैं वो चोर कैसे हैं। और इसी बात को लेकर के गुजरात सूरत पश्चिम से विधायक है बीजेपी के पुर्णेश मोदी, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया मानहानि का। उसी मामले में सुनवाई हुई और राहुल गांधी को गुजरात की सूरत की जो सेशन कोर्ट है उन्होंने दोषी पाया और दोषी ठहराते हुए उनको 2 साल की सज़ा दे दी। सज़ा के अगले ही दिन क्या हुआ कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई और उसके अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय समिति ने राहुल गांधी को उनसे उनका बंगला खाली करने का आदेश दे दिया। लेकिन जब कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया तो उनको ये भी कहा कि आपको 30 दिन का वक्त दिया जाता है, 30 दिन में आप अपने जो सजा हुआ है उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। तो उसी अपील को लेकर के राहुल गांधी गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट में गए थे अपील करने के लिए, लेकिन वो
पूरे तामझाम के साथ गए थे। उनके साथ 3 राज्यों के मुख्यमंत्री थे, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ थे, और बाकी कांग्रेस के तमाम नेता उनके साथ थे, और दर्जनों वकील की फौज थी। इसी बात को बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि इतने लोगों को ले जाकर के वहां पर नगरपालिका का दबाव बनाया जा रहा है, ये एक तरह से नौटंकी है। और इसी का जवाब जब राहुल गांधी से पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की सरकार बताए कि अडानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए जो हैं वो किसके हैं, वो बेनामी हैं या किसी और के हैं, ये सरकार स्पष्ट करे। तो यहाँ पर एक तरफ क्या है, बीजेपी कह रही है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहा है उस पर वो माफी मांगे संसद में आकर के, और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अडानी मामले की जांच जेपीसी से करवाइए। और नतीजा ये है कि न तो संसद का सत्र सही से चल पाया है और ना ही राहुल गांधी जवाब दिए हैं, और बीजेपी भी अड़ी हुई है और कांग्रेस भी अड़ी हुई है। तो अब देखना यह है कि आगे क्या होता है इस मुद्दे को लेकर के, किस दिशा में पॉलिटिक्स होती है, उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।